आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, सर दानियाल अहमद हेयर। आज हम लेक्चर नंबर 35 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 11 का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी को सबसे पहले हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है। किसी भी चीज़ का एक ख़ास लम्हे बाद रिपीट होना पीरियोडिसिटी कहलाता है। कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपकी रियल लाइफ में हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ईयर्स की बात कर लें, मंथ्स की बात कर ले, डेज की बात कर ले। अब आपको पता है मंडे हर वीक आता है, लेकिन वो रिपीट कब होगा? आफ्टर 7 डेज। ट्यूसडे भी आफ्टर 7 डेज रिपीट होता है। वेंसडे आफ्टर 7 डे रिपीट होता है। इसी तरह अगर डिस्कस कर लिया जाए मंथ्स को, तो जनवरी भी एक स्पेसिफिक टाइम बाद रिपीट होगा, जो स्टार्ट होगा। फेबररी भी एक स्पेसिफिक टाइम बाद रिपीट होगा। तो जितने भी मंथ्स हैं, जितने भी डेज हैं, ये एक स्पेसिफिक नंबर के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। तो इस बिहेवियर को बेसिकली हम कहते हैं पीरियोडिसिटी, कि कोई भी चीज़ एक स्पेसिफिक नंबर के बाद अपने आप को रिपीट कर दे, उस बिहेवियर को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पीरियोडिसिटी है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। All trigonometric functions repeat their values for each increase or decrease of 2 pi in theta। ये बात जो मैंने आपको अभी पढ़ी है, इसको मैंने चैप्टर नंबर 9 में कोटर्मिनल एंगल्स की सूरत में समझाया था कि हर एंगल अपनी वैल्यू को 360 डिग्री के मल्टीपल को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से रिपीट करता है। ठीक है जी। दिस बिहेवियर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बिहेवियर है, इसका नाम है पीरियोडिसिटी। अब इसका मतलब क्या है कि जो एंगल में 2 पाई को 360 डिग्री कहते हैं। सो ये रेडियंस में है, तो हम इसको डिग्री में 360 डिग्री कहेंगे। थीटा में जब भी हम 2 पाई 360 डिग्री की कोई भी रोटेशन, फर्स्ट रोटेशन, सेकंड रोटेशन, थर्ड रोटेशन ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सॉल्यूशन होगा वो सेम होगा। मतलब वहीं से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे आपके वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल, अब एक वैल्यू है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री में जब मैं 360 डिग्री की है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को ऐड करूंगा, फर्स्ट रोटेशन को ऐड करूंगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 390। अब जो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छे, हम उनको चेक कर सकते हैं कि ये बात ठीक है या नहीं है। तो साइन 30 पे वैल्यू आती है 1/2। यही इसका सोल्यूशन आता है साइन 390 पे। सो जो भी एंगल होगा, जो भी वैल्यू होगी एंगल की, अगर आप उसमें 360 डिग्री या उसके मल्टीपल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो ओरिजिनल फंक्शन होगा वो अपनी वैल्यू को रिपीट कर देगा उस चेंज फंक्शन में। सो ये जो बिहेवियर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, इसका नाम होता है पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है, उसका नाम है पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डेफिनेशन है, पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द स्मॉलेस्ट positive number which when added to original circular measure of the angle gives the same value of the function। अच्छा जी, ये डेफिनेशन कहती क्या है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जिसको जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में ऐड किया जाता है, तो वो अपनी वैल्यू को रिपीट कर देता है या सेम शो कर देता है दोबारा से। इसका मतलब कि अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स अपनी वैल्यू को कब रिपीट करेगा या कब सेम शो करेगा? जब इसमें एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर पी ऐड करवाएंगे, तो उस वक्त इसे अपनी वैल्यू को दोबारा सेम शो कर देगा या रिपीट कर देगा। तब हम कहेंगे कि जो पी है वो पीरियड है उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का। अब हमारे पास ये स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन कौन सी हैं, इनको हम प्रूफ भी करके देख लेते हैं, और वैसे भी हमें इन जनरल पता होना चाहिए। पीरियड ऑफ साइन कॉस सीकेंड कोसीकेंड इज इक्वल टू 2 पाई। साइन कॉस सीकेंड कोसीकेंड का जो पीरियड है 2 पाई है। इट मीन्स कि साइन कॉस सीकेंड कोसीकेंड अपनी वैल्यू को 2 पाई के बाद रिपीट कर देते हैं।
पीरियड ऑफ पाई एंड tan x एंड cot x इज इक्वल टू पाई। टेंजेंट और कॉट जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इनका जो पीरियड है वो है पाई। सो पीरियड बेसिकली एक छोटी सी पॉजिटिव वैल्यू है, जिसको जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐड करेंगे तो वो वहीं से अपनी वैल्यू को रिपीट कर देगा या सेम शो कर देगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक थ्योरम है, थ्योरम 11.1। साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज 2 पाई। साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड 2 पाई है। प्रूफ करते हैं। सपोज p इज द पीरियड ऑफ अ साइन फंक्शन सच दैट, सपोज किया कि p जो है वो साइन फंक्शन का पीरियड है। अगर p जो है पीरियड है तो इसका मतलब है इसको जब साइन थीटा के एंगल थीटा में ऐड करेंगे तो साइन थीटा आपको वापस मिल जाएगा। यही डेफिनेशन थी पीरियड का, कि स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसको ओरिजिनल एंगल में ऐड करने से वो फंक्शन वापस आ जाए उसको पीरियड कहते हैं। तो इसको मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ, जबकि जो थीटा है कोई भी ये रियल नंबर हो सकता है। तो सबसे पहले जब आपने प्रूफ करना है तो आपको अपनी क्वेश्चन नंबर 1 में थीटा की जगह 0 को पुट करना है। पुट थीटा इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके जी। सो जहां आपको थीटा नजर आ रहा है वहां आपने 0 पुट किया। 0 प्लस पी के इक्वल आ जाएगा। साइन पी लेफ्ट साइड है, साइन 0 0 के इक्वल होता है। अब हमने ये पता करना है कि p की किस वैल्यू के लिए साइन हमेशा 0 के इक्वल आंसर देता है, तो सबसे पहले तो 0 ही देगा। इसके अलावा 180 और इसके जितने भी 180 के मल्टीपल्स हैं, 2 पाई 3 पाई, पॉजिटिव नेगेटिव, उन सब पे साइन का आंसर 0 होता है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं इस पॉइंट को कैलकुलेटर पर कि 0, 180 और 180 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, इवन हो मल्टीपल या ओड हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, उन सब पे साइन का आंसर 0 होता है। सो अब हम यहाँ से कुछ डिडक्शंस करते हैं, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में मैं सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यूज को चेक करता हूँ। इफ़ p इज इक्वल टू पाई, अगर p पाई के इक्वल है, सो p को पाई के इक्वल पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में। सो साइन थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या स्टूडेंट्स ये बात ट्रू है? सो ये ट्रू नहीं है, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 10 में 10.1 करते वक्त एलाइड एंगल्स और उसके मल्टीपल्स को डिस्कस किया था, और हमने ये कहा था कि जब भी आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल को 90 डिग्री या उसके ओड मल्टीपल में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा चेंज आएगा, और अगर इवन मल्टीपल में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे या 180 या उसके मल्टीपल्स में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। सो आप गौर से देखें यहाँ पर ये ट्रू क्यों नहीं है, क्योंकि 180 के अकॉर्डिंगली देयर विल बी नो चेंज, साइन थीटा एज इट इज आ गया। बट इशू क्या है कि जब आप पाई यानी 180 में कुछ ऐड करेंगे तो आपका जो क्वाड्रेंट है वो चेंज होगा, और ये क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा? थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, जहाँ साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। बट हमें साइन थीटा के इक्वल इसका आंसर चाहिए था, नॉट माइनस साइन थीटा के इक्वल। इसका मतलब है कि जो पाई है इसको ऐड करने से साइन थीटा में साइन थीटा रिपीट नहीं हुआ। सो आप कह सकते हैं पाई इज नॉट द पीरियड ऑफ अ साइन फंक्शन। पार्ट 2, नेक्स्ट अपनी कैलकुलेशन को चेक करते हैं कि अगर पाई पी जो है वो 2 पाई के इक्वल हम पुट करते हैं तो उससे क्या चेंज आता है। सो जब हम p की जगह 2 पाई पुट करेंगे तो क्या जो इक्वेशन हमारे सामने बनेगी वो ट्रू होगी या नहीं होगी, इसको एनालिसिस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पाई या पाई के किसी मल्टीपल पे देयर विल बी नो चेंज। ओके, अब 2 पाई में जब कुछ चीज़ ऐड होगी, कोई स्मॉलेस्ट एंगल ऐड होगा, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में शिफ्ट हो जाएगा, और जब क्वाड्रेंट नंबर 1 में चले जाती है कोई भी रेशियो तो वहाँ सब की रेशियो पॉजिटिव होती है। इसका मतलब है साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बिल्कुल ट्रू है। तो इससे आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको मिल गई है वो कौन सी मिली है? 2 पाई ही मिली है, जिस पे साइन थीटा ने अपनी वैल्यू को रिपीट किया है। तो इट मीन्स दैट 2 पाई इज द पीरियड ऑफ अ साइन फंक्शन। जी डियर स्टूडेंट्स, अब थ्योरम नंबर 11.2 हम डिस्कस करने लगे हैं। टेंजेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज पाई। प्रूफ, सपोज p इज द पीरियड ऑफ टेंजेंट फंक्शन। p जो है वो
पीरियड है टेंजेंट फंक्शन का सच डैट इस तरह से कि अगर पी पीरियड है टेंजेंट फंक्शन का तो पी के एंगल थीटा में जब पी को ऐड करेंगे तो टेन थीटा वापस आना चाहिए। ये पीरियड की डेफिनेशन है। इसको हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और जो थीटा है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली प्रीवियस पैटर्न हमने डिस्कस किया था कि थीटा की जगह हमेशा आपने ज़ीरो पुट करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने ज़ीरो पुट कर दिए क्वेश्चन नंबर 1 में। और यहाँ पर p प्लस जीरो पी बन जाएगा और टेन जीरो जीरो को इक्वल होगा। अब हमने ये देखना है कि p की किस वैल्यू के लिए टेन हमेशा जीरो होगा। सो वो किस पे जीरो होगा, p जीरो, पाई, टू पाई, थ्री पाई एंड सो ऑन। यानी कि ज़ीरो के अलावा 180 और इसके सब मल्टीपल्स पे, पॉजिटिव मल्टीपल्स पे इसका आंसर हमेशा ज़ीरो के इक्वल आएगा। सो अब हम चेक करते हैं कि इनमें से वो कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू है जिस पे 10 अपनी वैल्यू को रिपीट कर देता है। सो हम सबसे पहले हम पाई ही यहाँ पर पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में p की जगह। सो क्या ये हमारे पास पाई पुट करने से इक्वेशन जो बन रही क्या ये ट्रू है? सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। अब 180 को जब किसी एंगल में ऐड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो टेन टेन के इक्वल आ गया है, थीटा यहाँ थीटा के साथ अटैच हो गया है। अब क्या ये बात ट्रू है साइन के अकॉर्डिंगली? जब आप 180 में कोई एंगल ऐड करते हैं तो ये चला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में जहाँ टेन की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव होती है। इसका मतलब ये है कि जब आपने पाई पुट किया तो आपको टेन थीटा रिपीट होके वापस मिल गया है। सो आप कह सकते हैं कि विच इज़ ट्रू। सो इसका मतलब है कि पाई ही ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है इन वैल्यूज़ में जिसके ऊपर टेन अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पाई इज़ द पीरियड ऑफ अ टेंजेंट फंक्शन। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिखा है ए एक्स प्लस बी और मैं ए एक्स प्लस बी एक्स और मैं कहता हूं कि इसमें से x को आप कॉमन लें। सो क्योंकि x दोनों के साथ अटैच है तो आप x को जब कॉमन लेंगे तो दोनों के साथ x रिमूव हो जाएगा और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ अगर नेक्स्ट आपके पास एक्सप्रेशन है ए एक्स प्लस बी। अब मैं कहता हूँ कि आप x कॉमन लें। तो आप x कॉमन जब लेंगे तो a के साथ तो x था, a तो सेपरेटली लिख देंगे। लेकिन b का क्या करेंगे? b के लिए फिर आपने जो बात सोचनी है, क्योंकि आप इसको ऊपर से कॉमन ले रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है ना, तो हम न्यूमरेटर से कॉमन ले रहे हैं। जब आप ऊपर से वैल्यू कॉमन लें और दूसरी या तीसरी किसी टर्म के साथ वो वाली वैल्यू अटैच ना हो तो आप उसको हमेशा डिवाइड करवा देते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अगर आपको ये छोटी छोटी सी बातें याद रहेंगी तो आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। अब दोबारा देखें, मैंने एक्स को कॉमन लिया तो ए के साथ तो एक्स था, ए ब्लैक के साथ अब कुछ नहीं है क्योंकि बी के साथ तो एक्स था ही नहीं। तो आपने फिर बी के नीचे एक्स को डिवाइड करवाना है। अब आप इस एक्स को वापस मल्टीप्लाई अगर इस ब्रैकेट में करेंगे तो ये ए एक्स बन जाएगा और एक्स एक्स से कैंसिल होकर बी सेपरेट हो जाएगा। एक और तरह से इसको देख लेते हैं, ए ओवर एक्स प्लस बी। अभी मैं आपसे कहता हूँ कि x को कॉमन लें तो x क्योंकि अब डिनोमिनेटर में नीचे की तरफ है तो जब आप कॉमन लेंगे तो यूं लेंगे 1/x। ठीक हो गया? तो जब आपने 1/x कॉमन ले लिया तो a आपका तब भी सेपरेट होगा क्योंकि a के साथ ही x अटैच है। क्योंकि b के साथ अब फिर x नहीं है तो अब आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने ऊपर न्यूमरेटर से x कॉमन लिया था तो b के नीचे आपने डिवाइड करवा दिया था। लेकिन जब आप डिनोमिनेटर से x को कॉमन लेंगे तो फिर आपने b के साथ x को मल्टीप्लाई कर देना। ये थोड़ा सा याद रखना है आपने कि जब आप ऊपर से x कॉमन लेंगे तो सेकंड टर्म के नीचे आपने x को डिवाइड करवा देना है। लेकिन अगर आप नीचे से x को कॉमन लेंगे तो आपने सेकंड टर्म के साथ हमेशा मल्टीप्लाई करवा देना। अगर ये छोटी छोटी सी बात आप समझ लेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मुझे उम्मीद है ये आपको वर्किंग थोड़ी सी समझ आई होगी इस हवाले से कि कॉमन लेने के लिए आपने क्या करना है। या तो आपने डिवाइड करना होता है सेकंड टर्म के साथ या आपने मल्टीप्लाई करना होता है। ये आपके पास दोनों केसेस हैं। अगर आप न्यूमरेटर से कॉमन लेंगे तो डिवीजन हो जाएगा, अगर आप डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें हम इनको अप्लाई करके अपने वर्किंग को आगे बढ़ाते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करने लगे हैं। फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पीरियड कैसे फाइंड करना है? पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 3x। आपने कहना है हम जानते हैं सिंस पीरियड ऑफ
साइन साइन का जो पीरियड है वो क्या है 2 पाई। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है साइन 3x, लेकिन हमें रेफरेंस कोट करना है साइन का, कि जो साइन का पीरियड है वो है 2 पाई। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी साइन है वो अपनी वैल्यू 3x या जो भी वैल्यू कब रिपीट करेगा, जब उसमें साइन का पीरियड 2 पाई ऐड होगा, तब ही वो अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। अंडरस्टैंड? आप इस बात को याद रखेंगे कि जो भी वैल्यू है आपने उसमें उस ओरिजिनल फंक्शन का पीरियड ऐड करवाना है, तभी वो अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। डन? तो इसका मतलब है कि जो साइन 3x है ये वापस आपको कब मिलेगा, जब आप साइन के फंक्शन 3x में साइन का ओरिजिनल पीरियड 2 पाई ऐड करेंगे। अब यहाँ से जो मैंने आपको कॉमन लेने वाली बात समझाई थी वो अप्लाई करते हैं। आपने यहाँ पर हमेशा x को सेपरेट करना है। x को सेपरेट करने के लिए जो भी चीज़ अटैच है उसको कॉमन ले लेंगे। अब 3 कॉमन लेते हैं x के साथ जो अटैच है, तो आपके पास x सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि आप ऊपर से 3 कॉमन ले रहे हैं और सेकंड टर्म में से 3 कॉमन नहीं आ सकता, तो आपने सेकंड टर्म के साथ हमेशा उसको डिवाइड करवा देना है। अब जो ये सेकंड टर्म कॉमन लेने के बाद आपकी बनेगी, ये आपके जो क्वेश्चन होगा उसका पीरियड कहलाएगी। सो आप कह सकते हैं पीरियड ऑफ साइन 3x इज इक्वल टू 2 पाई/3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है cos 2x। अब आप फिर वही रेफरेंस कोड करेंगे, सिंस पीरियड ऑफ cos x, cos का पीरियड आपके पास क्या है वो है 2 पाई। तो इसका मतलब है ये जो cos 2x है ये अपनी वैल्यू cos 2x का सेम या रिपीट शो करेगा जब cos 2x के एंगल 2x में cos का पीरियड 2 पाई ऐड करेंगे। अब यहाँ से वही वर्किंग आपने करनी है, जो x के साथ नंबर है आपने उसको कॉमन लेना है। आपने यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया तो आपके पास पीछे x सेपरेट हो गया। अब 2 क्योंकि सेकंड वैल्यू के साथ भी अटैच है, वो कॉमन वहाँ से आने के बाद अकेला पाई रह जाएगा। सो अब आप ये कह सकते हैं कि जो आपका पीरियड ऑफ कॉस 2x है वो किसके इक्वल है, जो सेकंड एंड वैल्यू आपके पास यहाँ रह जाएगी, यानी कि पाई के इक्वल है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है tan 4x। आप रेफरेंस tan के ओरिजिनल पीरियड का कोड करेंगे, सिंस पीरियड ऑफ tan x इज इक्वल टू पाई। tan का पीरियड क्या है पाई, तो इसका मतलब है tan 4x अपनी वैल्यू को कब रिपीट करेगा, जब tan के एंगल 4x में आप अपने ओरिजिनल पीरियड पाई को ऐड करेंगे। यहाँ से आपने क्या करना है, जो नंबर है वो कॉमन लेना है। x के साथ जो नंबर है वो है 4, आप 4 कॉमन ले लें, क्योंकि x सेपरेट होने के बाद सेकंड वाली वैल्यू के साथ 4 अटैच नहीं है, तो 4 यहाँ से नीचे डिवाइड होगा। सो आपके पास वैल्यू बन जाएगी पाई/4। सो अब आप कहेंगे कि जो आपको क्वेश्चन में फंक्शन है पीरियड ऑफ tan 4x इज इक्वल टू पाई/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है cot x/2। सो यही रेफरेंस कोट करेंगे, सिंस पीरियड ऑफ cot x इज इक्वल टू पाई। tan और cot दोनों का पीरियड सेम है पाई। सो इट मीन्स कि cot x/2 अपनी वैल्यू कब रिपीट करेगा, जब cot के एंगल x/2 में आप का पीरियड पाई ऐड करेंगे। यहाँ से आपने x को सेपरेट करने के लिए जो x के साथ अटैच है, चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में, कॉमन लेना है। अगर आप नीचे से कॉमन लेंगे तो हमेशा 1/2 फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ से x होगा सेपरेट, क्योंकि आप नीचे से कॉमन ले रहे हैं, तो सेकंड एंट्री के साथ जब वैल्यू नहीं होगी कॉमन तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 ने जाकर 5 से मल्टीप्लाई होकर 2 पाई बन जाना है। सो आप कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ cot x/2 है वो किसके इक्वल है, आपका 2 पाई के इक्वल है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 5 साइन x/3। सिंस पीरियड ऑफ साइन x इज इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि हम जानते हैं साइन x का पीरियड 2 पाई है, तो इट मीन साइन x/3 अपनी वैल्यू कब रिपीट करेगा, जब साइन x/3 के एंगल x/3 में हम 2 पाई को ऐड करेंगे। यहाँ से हम सेपरेट कर देंगे x को। सो 3 नीचे है, सेपरेट करने के लिए तो 1/3 कॉमन ले लेंगे, x हो जाएगा सेपरेट। अब नीचे से जब कॉमन लेंगे तो सेकंड एंट्री के साथ हमेशा मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 2 ज़ा 6। सो इट मीन्स आप कह सकते हैं कि जो पीरियड ऑफ साइन x/3 है वो किसके इक्वल है, 6 पाई के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कोसेकेंड x/4। तो कोसेकेंड का जो पीरियड है
जनरली वो 2 पाई है। इट मीन कोसिकेंड x/4 अपनी वैल्यू कब रिपीट करेगा, जब कोसिकेंड के एंगल x/4 में हम कोसिकेंड के ओरिजिनल पीरियड 2 पाई को ऐड करेंगे। यहाँ से हम कोसिकेंड x के साथ जो भी वैल्यू हो सेपरेट कर लेंगे। अगर नीचे से कॉमन आ रहा नीचे से कॉमन ले, नीचे से कॉमन लेने के बाद सेकेंड एंट्री से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 8। सो आप कह सकते हैं कि जो पीरियड ऑफ कोसिकेंड x/4 है वो इक्वल आ जाएगा 8 पाई के। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है साइन x/5। सो क्योंकि पीरियड साइन का 2 पाई है, सो आप कह सकते हैं कि साइन x/5 अपनी वैल्यू उस वक्त रिपीट करेगा जब साइन के एंगल x/5 में हम और साइन का ओरिजिनल पीरियड 2 पाई ऐड करेंगे। यहाँ से हम सेपरेट कर लेंगे x को, यानी 1/5 कॉमन लेंगे। 5 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 पाई बन जाएगा। और ये जो पीरियड 10 पाई आया है, ये आपका जो क्वेश्चन में फंक्शन है साइन x/5 उसका पीरियड आया है 10 पाई। सिमिलरली 8th क्वेश्चन है कॉज x/6। सिंस पीरियड ऑफ कॉज x 2 पाई, इट मीन्स कॉस x/6 अपनी वैल्यू कब रिपीट करेगा, जब कॉस के एंगल x/6 में हम कॉस के ओरिजिनल पीरियड 2 पाई को ऐड करेंगे। यहाँ से हम x को सेपरेट करते हैं और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 6 2 12। सो जो आपका पीरियड है कॉस x/6 का वो किसके इक्वल आ जाएगा, 12 पाई के इक्वल आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 2 cos x। अब आपने याद रखना है कि जब भी फंक्शन से पहले कोई नंबर पड़ा होगा तो ये उसको कोई चेंज नहीं करेगा। आपने उसी पैटर्न से स्टार्ट करना है दोबारा से। सिंस पीरियड ऑफ cos x इज इक्वल टू 2 पाई, सो 2 cos x अपनी वैल्यू कब रिपीट करेगा, जब 2 cos x के एंगल x में हम 2 पाई को ओरिजिनल पीरियड को ऐड करेंगे। क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी ठीक है, तो इट मींस पीरियड ऑफ 2 cos x इज सेम एज 2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है 3 cos x/5। अगेन जो नंबर स्टार्ट में पड़ा होगा वो कभी भी इसको तंग नहीं करेगा। सिंस पीरियड ऑफ cos x इज इक्वल टू 2 पाई, सो जो आपका फंक्शन है 3 cos x/5 ये अपनी वैल्यू को कब रिपीट करेगा, जब 3 cos x/5 के एंगल x/5 में cos के ओरिजिनल पीरियड 2 पाई को हम ऐड करेंगे। यहाँ से 3 cos एज इट इज लिखेंगे। जो x है उसको सेपरेट करने के लिए जो भी कोई चीज़ कॉमन ली जा सकती है वो लेंगे। नीचे से कॉमन लेंगे तो सेकंड वैल्यू के साथ आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। सो आप कह सकते हैं कि जो पीरियड ऑफ 3 cos x/5 है वो इक्वल आ जाएगा 10 पाई के। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 11 में जो कन्फ्यूजन्स होंगी इस वीडियोस के मदद से क्लियर हो जाएंगी। आपने इस चैप्टर में डोमेन रेंज के टॉपिक को फोकस करना है, टेबल को अच्छे से याद करना है, पीरियड एंड पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन को आपने अच्छे से याद करना है, पीरियड्स का जो प्रूफ है एक दो उनको फॉलो करना है ठीक से। और इस एक्सरसाइज से लाजमन शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी कोई चीज़ पूछी जा सकती है। सो इन सब चीज़ों को आपने एक बार सम अप ज़रूर करना है, प्रैक्टिस करनी है, और इंशाल्लाह आप इस चैप्टर से जो कुछ भी आएगा उसमें से इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स ले लेंगे। और मुझे उम्मीद है आप इसी तरह वर्किंग करते रहेंगे। आपके कोऑपरेशन का बेहद शुक्रिया। हमारे चैनल एडू पॉइंट साइंस को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।